जय हिंद बच्चों मैं आज आपको सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जो कि आपको इस वर्ष के राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम तथा NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में आने की पूरी संभावना है। इसके अंदर मैं कुछ प्रश्नों को बदल के भी बताऊंगा, तो जिससे आपको और क्लियर होगा कि इससे और कैसे प्रश्न बन के आ सकते हैं। तो बच्चों आइए मैं स्टार्ट करता हूं अपने वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 141 आपको दिख रहा होगा बच्चों। जो बच्चे देखिए इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे हिंदी के यहाँ से पढ़ने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। जो टफ चीज़ें रहेंगी मैं इंग्लिश वाले को भी बता दूंगा। क्वेश्चन 141 है, ऋग वैदिक काल के आरंभ में निम्नलिखित में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो ये बच्चों गाय को समझा जाता था, काऊ को समझा जाता था, ठीक है, ऋग वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 142 है आपके सामने, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। तो देखिए रथ मंदिर का निर्माण जो कराया था पल्लवों ने करवाया था, पल्लवास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143 है बच्चों, बुद्ध के जीवन काल में वत्स का शासक कौन था? तो जीवन काल में वत्स का शासक जो था उदयन था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 144 बच्चों, इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता, ठीक है, पैरट ऑफ इंडिया कहा था, खुद को कहा था, ठीक है। तो ये खुद को अमीर खुसरो ने कहा था, ठीक है। तो ये अकबर के जो रत्न थे उसमें से अमीर खुसरो एक थे। प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? काफ़ी बार क्वेश्चन आया है जो रिपीटेड है। तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं वो जयदेव हैं, ठीक है। क्वेश्चन 146, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल, ठीक है, बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई। तो इनका जन्म बच्चों वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम मन्नू था, ठीक है। और इनकी शादी कहाँ हुई थी? झांसी के राजा से हुई थी। झांसी डिस्ट्रिक्ट भी, जिला भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, तभी तो इन्होंने देखिए जो झांसी की रानी इनको कहा गया, और साथ में इन्होंने 1857 की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी। क्वेश्चन 147 है, इनमें से किस बादशाह को कलंदर कहा गया? कलंदर, ठीक है। तो कलंदर कहा गया था बाबर को, ठीक है। क्वेश्चन 148 है, भारत में मुद्रालय लाने निम्नलिखित में से प्रथम कौन थे? ठीक है, ये जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें मुद्रण किया जाता है तो कौन थे? तो चारों ऑप्शन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ बच्चों 148 का। तो ये देखिए डच, अंग्रेज, पुर्तगाली की फ्रांसीसी। तो ये पुर्तगाली थे, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि सबसे जो विदेशी सबसे पहले कौन भारत आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, ठीक है। कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था, आपको पता है। कहाँ आया था? तो कलिकट में आया था, कलिकट केरला में आया था। तो इस तरह से केरल राज्य में आया था। इस तरह से कई प्रश्न बनते हैं। अगर आपको ये याद रहेगा कि सबसे पहले जो ट्रैवलर आया था, जो घूमने वाले लोग आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली वास्को डिगामा आया था कलिकट केरल में। तो इससे आप ये भी याद आ जाएगा जो प्रिंटिंग प्रेस है जिससे प्रिंट किया जाता है, छापा जाता है किताबों को, वो पुर्तगाली ही सबसे पहले इस मशीन को लेके आए थे, ठीक है बच्चों। इससे देखिए 2-3 तरह के सवाल हमारे तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 149 है बच्चों, आपके सामने दिख रहा होगा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो रिवोल्ट हुआ था उसको किसका नेतृत्व? लखनऊ से देखिए हजरत महल ने किया था, ठीक है। नाना साहब ने कानपुर से किया था, इन्होंने भी कानपुर से किया था, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन 150 है बच्चों, कामा गाटा मारू क्या था? तो देखिए कामा गाटा मारू एक जहाज है बच्चों, जहाज का। क्वेश्चन 151 है बच्चों, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना बच्चों श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी, ठीक है। देखिए ये नाम अभी लाला हरदयाल भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी गदर पार्टी की? इन्होंने स्थापना की थी USA में, अमेरिका में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 152 है, दीन बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? दीन बंधु के नाम से बच्चों CF एंड्रयूज प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन 153 है, आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो
तो आनंद मठ की रचना जो है वो की थी बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है। क्वेश्चन 154 है, अकबरनामा किसने लिखा? ठीक है, तो अकबरनामा भाई किसने लिखा? इसे लिखा है आपके अबुल फजल ने। ठीक है। क्वेश्चन 155, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ देखना है सुमेलित कौन सा नहीं है भाई। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन सही है, ये तो भाई। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन सही है। श्वेत क्रांति थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अभी देखते हैं। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन एकदम सही है। तो गलत क्या है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आपको बच्चों को पता है कि दूध के उत्पादन से है, हमारे मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी आपको तीसरा भी याद हो गया, बाकी भी याद कर लीजिए क्योंकि इससे भी सवाल अकेले बन के आ सकता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 156, नासिक अवस्थित है। नासिक इज़ लोकेटेड अलोंग द रिवर। तो किस नदी के किनारे है नासिक? नासिक जो है हमारा वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। यहाँ पर मेला भी तो लगता है हमारे कुंभ का। ठीक है। देखिए क्वेश्चन 157, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूरज दिखता है? आपको पता है, मान लीजिए हमारा एक मैं रफ डायग्राम बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा मान लीजिए भारत देश है। ठीक है, तो आपको पता है कि पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है, इधर को जाती है, और सूरज हमें क्या लगता है? सूरज, जापान को उगता हुआ सूरज का देश कहा जाता है ना, तो सूरज देखिए इधर से आता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी हमारी ऐसे घूमती है। तो सबसे पहले देखिए ये अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आता है, सबसे पहला राज्य जिसमें सूरज की रोशनी पहले दिखाई देगी। इसके बाद देखिए अब आपको ये यहाँ से यहाँ सूरज को आने में लगभग मेरे ख्याल से 2 घंटे का समय लगता है, गुजरात तक का 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले सूरज जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका होगा तीसरा उत्तर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी और समझ वाला क्वेश्चन था मेन। क्वेश्चन 158 है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए प्रायद्वीप पेनिनसुला किसे कहते हैं? अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप चोटी जितनी भी कई बच्चे हो सकता है इसमें ऐसे नहीं दिया हुआ है, आपका हिमालय पर्वत का कोई भी श्रृंखला नहीं दी गई है। ठीक है, लेकिन रहता तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता। देखिए जो हमारे अभी भारत का नक्शा मैंने बनाया था, जो नीचे वाला भाग है, ठीक है, वही हमारा पेनिनसुला है। ठीक है, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ, इसको पेनिनसुला कहते हैं या आपका प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसमें पूछा है इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है बच्चों वो है आपकी अनाई मुदी। ठीक है, ये है। क्वेश्चन 159, सिक्किम की राजधानी। देखिए रटा है क्वेश्चन है, सिक्किम की राजधानी जो है हमारा वो गैंगटॉक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 160 आ गया, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बच्चों 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 161, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी नदी बच्चों जो है वो नील नदी है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही रिपीट होकर कई बार आता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब नील नदी बहती कहाँ है? तो ये बहती है अफ्रीका में बच्चों। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ये बहती है नील नदी। सबसे ज़्यादा अफवाह तंत्र किसका है? तो अमेजोन का है। ठीक है, तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए बच्चों यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 162 है बच्चों, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन प्राप्त होता है। तो देखिए जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है हमारे पश्चिम बंगाल से बच्चों। ठीक है, भारत में हीरे की खानें कहाँ हैं? तो हीरे की खानें बच्चों सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, क्वेश्चन 164 है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो आपको पता है केसर ठंडे प्रदेशों में होता है, तो कश्मीर इसका उत्तर है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन 165 है, पृथ्वी का घूर्णन निम्नलिखित में से किसका कारण है? भाई किस वजह से पृथ्वी पे जो है घूर्णन होता है, उसकी वजह से क्या होता है? तो उसकी वजह से हमें पता है साफ साफ कि दिन और रात होते हैं, डे और नाइट होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 166, चिल्का लेक अवस्थित है। ये काफ़ी कई बार ये भी रिपीटेड है। चिल्का लेक जो है बच्चों ओडिशा राज्य में है, उड़ीसा में है। ठीक है, कौन सा शहर भगवान शिव से संबंधित है? भाई ये तो बनारस शहर है, अपना बनारस शहर। ठीक है, तो इसका ये उत्तर है।
और मथुरा में तो आप पता है कि कृष्ण जी के लिए हैं, यहाँ पुरी में सूर्य मंदिर है, अयोध्या में हमारे राम जी हैं, ठीक है, बनारस में हमारे शिव जी हैं, ठीक है। इससे देखिए कई क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। क्वेश्चन 168 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है, तो ये देखिए बच्चों मुंबई में है, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये आपका बच्चों करनाल में है, ठीक है। देखिए भारत में वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, तो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, आपको पता ही है। क्वेश्चन 171 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो कुल आपको बताना चाहूँगा बच्चों, जब हमारा संविधान बना था तो उस समय केवल 22 भाग थे और इस समय 25 भाग हैं, ठीक है। अलग अलग भाग में अलग अलग चीज़ें दी गई हैं, तो ये भाग 2 में जो है वो नागरिकता आती है, ठीक है। क्वेश्चन 172 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है बच्चों। भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो ये बच्चों 25 जनवरी को मनाया जाता है। 174 नंबर क्वेश्चन बच्चों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 बच्चों संबंधित है। पंचायती राज सम्मिलित है, तो ये बच्चों राज्य सूची में सम्मिलित है पंचायती राज हमारा। क्वेश्चन 175, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 176 है बच्चों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। ये देखिए कई तरह से क्वेश्चंस और भी बनते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल बच्चों 6 वर्ष का होता है, ठीक है। यही अगर ये लोकसभा रहता तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल बच्चों होता है 5 वर्ष का, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी अगर एमपी हैं तो वो भी चुने जाते हैं। तो 5 वर्ष पे देखिए हर एक 5 वर्ष पे इलेक्शन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है लोकसभा का। इसमें उत्तर क्या होगा आपका, राज्यसभा वाले का 6 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन 177 है, श्रम कल्याण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, ठीक है बच्चों। अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू लेबर वेलफेयर, तो लेबर वेलफेयर ध्यान दीजिएगा, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों। तो इससे भी हम लोग अंग्रेजी देख लेना चाहिए कभी कभी, उससे भी हमें काफ़ी मदद मिल जाती है कि एल से लेबर हो गया, आई से इंटरनेशनल हो गया और ओ से हमारा ऑर्गेनाइजेशन हो गया बच्चों, ठीक है। और 178 है, प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का आरंभ बच्चों, ये देखिए उत्तर है इसका, यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, 2015 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए बस आपके 2 प्रश्न और बचे हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये सन 2000 में हुई थी बच्चों। रीबूटिंग इंडिया के लेखक हैं, तो रीबूटिंग इंडिया के भाई लेखक जो हैं वो हैं, सब ऑप्शंस आप देख लीजिए, ये हैं नंदन नीलकेणी, ठीक है। तो बच्चों ये आज का वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा, कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग नहीं तो खुद एक और फिर सामाजिक अध्ययन का आएगा, रीजनिंग का भी मैं एक ज़रूर आपको बताऊंगा। उसमें मैं असल में लंबा वीडियो होगा, मैं काफ़ी इसको एक्सप्लेन करके आपको समझाने वाला बच्चों, और जो कि आपको आगे वाली आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।